यूं ही थम जाए ये वो शोर नहीं, कोमल है, कमजोर नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों की खरीद फिरोख्त, अपहरण करके, गुलाम बना के या फिर बहला फुसला के किसी इंसान को बेच देना ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। और इसका सबसे घिनौना रूप है चंद पैसों के खातिर मासूम बच्चियों का अपहरण करके उनको जबरदस्ती जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल देना। मेरा नाम आयशा शेख है, मैं बांग्लादेश की हूँ। मेरे साथ मेरे बहन भी है, उसका नाम तस्लीम मुल्ला है। हमारे बाजू में रहती है, उसको बुआ बोलते हैं। उसका लड़की का घर घूमने के लिए आए थे। उसका लड़की बोली चलो मेरा ननद के घर से घूम के आते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उधर से चोरी छुप के जाना पड़ेगा। मतलब शाम को उधर से निकले, जाते जाते रात हो गया, बहुत हम दोनों बहुत घबरा गए थे। वो बोली हाँ अब मतलब वो पूरा वो गांव से जाना ख़त्म हो गया, अब इधर ही उसका घर पे गई, एक घर पे बोली ये उसका बुआ के मतलब उसका ननद के घर है। जब सुबह हुआ तभी देख रहे कैसा मतलब सब चीज़ अलग अलग है। पूछने से बताई कि ये इंडिया है। स्त्री का साहस, स्त्री की ताकत, स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक नन्ही सी हंसती खेलती 9 साल की जरीना मेला देखने गई थी। पर उसे क्या पता था कि जिंदगी उसे कौन सा खौफनाक चेहरा दिखाने वाली है। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर होता है उसका बचपन। लेकिन अगर वही आपका मासूम बचपन आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दौर बन जाए तो इतना खौफनाक कि उसे याद करते ही आपकी रूह तक कांप उठे। जरीना जी का बचपन कुछ ऐसा ही था। आइए दोस्तों, तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की मेहमान जरीना जी का। कैसे आप जरीना? बैठिए। स्त्री शक्ति के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जरीना जी, हम वहां से शुरू करते हैं। जब आप मेला देखने गई तो वहां क्या हुआ? बाप शादी कर लिया दूसरे को, उसी टाइम दूसरे की शादी करने तो मेरे को बहुत परेशान करती। सौतेली माँ बहुत परेशान करती, बहुत सताती। फिर दूसरा मेरा एक दादी था, वो दादी लेके जाकर मेरे पास उसके पास रखी। उसके पास रखने के बाद में फिर मैं थोड़ा उधर ही 6-7 साल हो गया दादी के पास जाने टाइम मेरे को बचपन में डांस करने के शौक ज़्यादा था। इधर किधर कोई डांस करे तो उधर ऐसे जगह पे जा खड़े को देखते रहती हूँ। उधर से मेरे सौतेले माँ लेके जाने के, मेरे को जला डालने के, हाथ पैर जला डालने के। फिर वहाँ से जो सर्कस अपना गांव में सर्कस का डाला था, वो टाइम मैं 9 साल था। ऐसा उधर भी मैं चला गया। वो टाइम 2 रुपये था टिकट, 1 रुपये टिकट है। चला गया मैं उधर जाकर पिक्चर देखते थे। तो मैं ऐसे ही डांस कर रहा था अंदर जाकर सर्कस में। और सर्कस वाला मेरे को बहुत पसंद किया। उधर तुम किधर रहते है, कहाँ से आया, तुम इधर डांस करने के लिए तुम बहुत अच्छा है क्या तुमको, ऐसा बोला। मैं बोला डांस करने के लिए मेरे को बहुत पसंद है, ऐसा कर बोला। उनके पास एक 4 दिन रहा, ज़्यादा दिन नहीं रहा। वो सर्कस इधर से बदली होता दूसरा गांव। वो ने उधर डांस करते करते एक दिन बाहर डांस खत्म होने के बाद मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद में एक औरत एक आदमी मेरे को पूछ रहा था तुम्हारा माँ बाप इधर ही रहता है क्या? मैं बोला नहीं। मैं बोला इधर डांस करने के लिए आया, उनके साथ में रहती हूँ, उधर ही खाती हूँ पीती हूँ। कौन सा गांव में से आया? मैं बोला तमिलनाडु से आया मैं। वो क्या बोली, ये गांव है उधर जा, उनके बच्चे नहीं,
और तुम उनके पास रहेगी ना, तुमको अच्छे से कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, अच्छा जो पूछता है वो मिलेगा। उनके पास रहने के घर पे और किधर जाने के नहीं। ये बात बोले देर में निकल गया उनके साथ में। माँ बाप को तो कैसी है मैं नहीं देखा, ऐसा समझ के तुमको बहुत प्यार करेगा वो लोग, चलो कर बोला। और ऐसे बोलकर जो औरत जो आदमी मेरे को बम्बई में ला के बेचा, पहला गली में कामाटीपुरा में, उधर ही रिया में। मेरे कुछ नहीं मालूम, सब ये औरत लगे गंगरा बुलस में रहते हैं। ऐसा कोई एक आदमी लेके जा रहा था, मैं पूछ रहा था, उन लोग मेरे को नहीं मालूम। बोला तुम लोग किधर जा रहे हो ऊपर? तू चुप, कुछ भी नहीं है, ऐसे बैठ, ऐसा मेरे को बोलता था। जूना लड़की लोग मेरे से बात करेंगे ना, जो घर का मालिकिन मारेगा उसको और मेरे को भी मारेगा। क्यों? वो जो जूना लड़की कोई सिखा के देगा और ये लड़की भाग जाएगा। इसके बाद मैं एक बार पुलिस वाला अंदर घुसा था। पुलिस वाला आने के बाद में इतना बड़ा पेटी था, बड़ा पेटी, वो पेटी के अंदर रखो, मेरे को बंद किया। वो पेटी के अंदर बंद किया। पुलिस वाला सब घर पे जाता है, चेकिंग करता है, सब राउंड मारता। फिर जो जो बिल्डिंग में सब चेकअप करके सब निकल जाते। फिर मेरे को दरवाजा खोल के बिठाते, पेटी खोल के बिठाते। इसके बाद में 11 साल तो लगे, 1 साल तो लगे, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। 12 साल ऐसे लग गया, मेरे को जबरदस्त से भेजा। तो पास जाने टाइम में इतना तकलीफ होगा, इतना रोना होगा, मैं तो बहुत रो रहा था उस जगह पे। मेरे जिंदगी क्या होगा जब ये याद कैसा है, मेरी माँ पैदा करी उसी टाइम मेरे को जान से मार डालता था, अच्छा रहता। इतना तकलीफ क्यों उठाने गया? फिर वहां से कम से कम एक 15-20 दिन तक वो जगह पर रहा। मेरा एक आदमी था, एक कस्टमर, वो कस्टमर मेरे को तकलीफ दे रहे, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ये बात मैं बताया। जब भी मैं उसको बताया, मैं क्यों नहीं जाएगा, तेरे को 80 पर 5000 में पैसा कट्टा गिन को दिया मैं पैसा, ये कौन पेड़ेगा? इधर खत्म करके तुम किधर भी जाओ। मैं बोला कैसे पेड़ूं? अभी इतना लड़की लोग है, उतना लड़की लोग कैसे मैं भेज रहे, कमा रहे, ऐसे उनका पैसा भी देकर जाने का। तो वहां से आपको कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भाग जाऊंगी इस जगह से? नहीं भाग सकता है, ताला मार डालते बाहर गेट पे। खाना हो गया, खत्म हो गया, ताला बाहर गेट में मार डालते, किधर भी भाग नहीं सकता है, निकल नहीं सकता है। एक दिन मेरा तबीयत ही खराब हो गया था, फिर इसके बाद मैं दवाखाने लेके गया। दवाखाने में हम लोग एक 4-5 लड़की, 6 लड़की मेरे साथ में मिलकर 7 थे। हम लोग ऐसे सोचता चप्पल निकाला, 7 लड़की मिलकर भाग गया। आपके साथ हाँ। दवाखाने से 7 लड़कियां भाग गई? भाग गए। अच्छा, फिर उधर से भाग रहे, वही गली में वापस आ रहे, इधर से भाग रहे, वही गली में वापस आ रहे। गली मालूम नहीं पड़ा ना, अभी उन लोग पीछा कर रहे, हम गली दूसरा गली में घुस रहे। ओह, फिर उधर ही मिल गया वापस। फिर से पकड़ेगा मतलब? हाँ, नहीं फिर जा से पाए? पकड़ गया। अरे, फिर से पकड़ गया, फिर बहुत मारा, हम लोग सबको मारा। फिर जो कस्टमर है मेरे पास नहीं आता, दूसरे के पास जाता था, वो कस्टमर मेरे को हेल्प करेगा। अब इधर से जाना चाहते क्या? मैं बोला हाँ। अभी तुमको बताए तो तुम जाकर घरवाली की बोलेगा, घरवाली उल्टा मारेगा, मैं नहीं बताया। फिर वो कस्टमर जो सब लड़की लोग का साइन लिया, जो 7 लड़की का, जो लड़कियां भागना चाहती थी सबका? अच्छा। सौताना ऑफिस में जाकर कंप्लेंट दिया। फिर वो ऑफिस में कंप्लेंट दिया, पूरा पुलिस वाला आ गया ऊपर बिल्डिंग में। सौताना ऑफिस करके हाँ। जो मदद करते हैं, मदद करते हैं। वहां पे उन्होंने रिपोर्ट कर दिया? हाँ, हाँ। मेरा आदमी ने उधर रिपोर्ट किया। अच्छा। किधर जाएगा तुम लोग, किधर आएगा, ऐसा पूछा पुलिस वाला। बोला अपना अपना गांव में जाएगा, ऐसा बोला। फिर साउथर्न ऑफिस वाला डायरेक्ट से चेन्नई तक आया। चेन्नई? हाँ। अच्छा, फिर? चेन्नई तक आया। चेन्नई में से सब लड़की लोग को पूछा किधर तुम्हारा माँ बाप का एड्रेस किधर, बता सकता है? थोड़ा लड़की लोग को माँ बाप को बताए तो थोड़ा माँ बाप क्या बोला,
ऐसा लड़की हमको जिंदगी में नहीं चाहिए, उसको उधर ही मार डाल। माँ बाप ने भी धुतकार दिया? माँ बाप बोला ऐसे लड़की खराब होगी, हमके क्या करने, क्या हमारा नाम बदला, वो लड़की को उधर ही मार डाल। लेकिन इसमें बच्चियों का क्या दोष? नहीं मालूम है ना, नहीं समझदार रहना चाहिए ना, नहीं मालूम। इसके बाद में लड़की लोग को सबको होम गार्ड चिल्लर रूम, मतलब कोई अनाथ आश्रम जैसा जहाँ से बच्चे, हाँ अच्छा चिल्लर रूम। ठीक है, समझ गए। फिर मेरा आदमी बोला मैं ये लड़की से शादी करूंगा, मेरे से। अच्छा, वो हाँ, जो customer- जिन्होंने आपकी मदद की थी उन्होंने बोला वो आपसे शादी करना हाँ, शादी चाहते हैं। करेगा। अच्छा, फिर ऐसा लेके गया, फिर शादी किया कोर्ट में। हिम्मत तो जरीना जी में बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। जरीना जी ने 13 साल की छोटी सी उम्र में कुछ ऐसा करके दिखाया था जो स्त्री शक्ति में मिसाल है। जरीना जी, कोर्ट में वो क्या हुआ था जब आपने जज के सामने बहुत जोर जोर से चिल्लाया था? शादी हो के 3 महीने में इंक्वायरी चला, इंक्वायरी किधर लेके जाकर तुमको बेचा, कौन बेचा, सब कोर्ट में केस चलता रहा। अच्छा, अब पहला गली से वो औरत के निकाला, जो जड़ा लेकर निकाला। कोर्ट में जाने के बाद में वो लोग बताया, एड्रेस पूरा बताया, जो औरत मर्द दोनों। औरत तो पहला मर गई, आदमी आया था कोर्ट में। अच्छा, औरत एक्सीडेंट में मर गई। जो 7 लड़की लोग को कोर्ट में खड़ा किया, सब लड़के लोग उसी टाइम बोल रहे हैं मेरे को भी वही आदमी बेचा, मेरे को भी वही आदमी बेचा। अच्छा, जब वो खड़ा करने टाइम मेरे को उसको देख के मेरे एकदम खून आउट हो गया। इतना गुस्सा आया उसको देखो, उसके पहले जान से मार डाल, जान से मार डाल। कोर्ट में मैं चिल्ला रही और जो जज बोल रहा क्या आर्डर आर्डर क्या बोल चिल्ला रहता। फिर वो चिल्ला रहता, मैं सीधा बाहर आई फटाफट से। इतना गुस्सा आ गया, पत्थर लेको बहुत मार दिया उसे, पत्थर लेको, पत्थर से मारा उसको? पत्थर से मार दिया। इसके पास ही देव जर्जी को मैं पूछा, आज मेरे को बेचा, कल के दिन तुम ऐसे छोड़ेगा, तुम्हारा औलाद की भी बेचेगा ना? वो इतने सवाल पूछे। बहुत हिम्मत का काम किया आपने, एक ऐसे इंसान को फांसी दिलवा दिया जिसने बहुतों की जिंदगी बर्बाद की। जी, शादी होकर फिर मैं मेरा गांव चले गया। जी, शादी को 2 साल बच्चा पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, किधर किधर दरगाह जाने का, किधर किधर मंदिर जाने का, बच्चा पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मेरे को धमकी देता था, तेरे को बच्चा नहीं पैदा हुआ तो मैं दूसरे शादी करूंगा। और बाहर किससे भी भाई बोल को बात करे तो उससे क्या बात है। अच्छा, वो आप पे शक करता था? शक करता था। बच्चा कभी पैदा हुआ, थोड़े से मेरे ऊपर प्यार आया, लड़की मर गई, पहली वाली लड़की मर गई। ऐसी तरह को बच्चा पैदा हो मर जाते हैं। मैं तेरे पास नहीं हूँगा, तू तेरे दिल से शादी करके देगा, नहीं मैं करूँ क्या? ऐसा मेरा आदमी धमकी देने का। कभी कभी गैस पी लेती हूँ, कभी कभी बहुत गोली रही तो खा लेती हूँ। पी लिया था आपने? घासलेट पी लिया था? पी लिया, क्या करूँ परेशानी से। बहुत कुछ दवा पिया, बोरी में गिरा, पानी के बोरी में गिरा, उसमें भी मौत नहीं गया। ऐसा दुनिया में बच्चा पैदा करना, मेरा बच्चा लोग ऐसा झेलना। इसके बाद में बच्चा की पैदा हुआ, 4 बच्चे सब छोटे छोटे था। फिर बहुत तकलीफ होता रहता। होटल का काम करती रही, बिल्डिंग लाइन में काम पे जाती रही। थोड़े दिन सब कुछ काम किया, मेरे से हो रहा नहीं। मैं डायरेक्ट से मेरे आदमी को पूछा, बम्बई में जाकर तुम्हारा उसके राखी बना ले, बांध कर को उसके घर में जाको पूछूंगा किधर भी घर का काम करेगा। 6-7 महीने से घर का काम करा, कभी शादी होया, कभी उसके पास सुकून से मैं एक दिन भी नहीं। ऐसे ही 4 बच्चा पैदा हो गया सुकून से। फिर के इज्जत का सवाल, मेरे को उसी जगह पे लाया, मेरे के साथ दिया। उसके छोड़े तो उसको देखने वाला कौन है, ये समझ कर मैं इसके पास जिंदगी चलाई। अगर चलाए तो मेरा आदमी दूसरा औरत के लाइन में चालू हो गया। दूसरा औरत रख क्या, मैं बोला दूसरा रख ले तो मेरा रास्ता मैं देख लूंगा। अभी कई किलो में आदमी के पास रहूं। इसके बाद मैं बच्चे लोग बम्बई में लाया, छोटे छोटे बच्चे था। बच्चे लोग ऐसा स्कूल में बोर्डिंग में किधर किधर बात किया मैं। अभी बच्चे लोग अच्छे से पढ़ रहे। आइए मिलते हैं एक ऐसी स्त्री शक्ति से जिन्होंने मां बनकर
कई मासूम बच्चियों को नई जिंदगी देने का बीड़ा उठाया। ये हैं त्रिवेणी आचार्य। 1993 में ये संस्था की शुरुआत हुई। तब मैं एक जर्नलिस्ट थी और एक असाइनमेंट के लिए मैं कमाटीपुरा गई थी। तभी मुझे मालूम नहीं था वहाँ पे जो लिपस्टिक लगा के गली के नाके पे जो भी लड़कियाँ खड़ी है वो अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन में आई है। लेकिन जब अंदर गई और मैंने छोटी छोटी लड़कियाँ देखी और उनको जब मैंने ये सब बातें पूछी कि तुम्हारी मम्मी सेक्स वर्कर है, तो बोले कि नहीं मैं हूँ। तब हम अपने घर से ही ये संस्था शुरू किया था। साल में 2-5 लड़कियों को बचा के अपने घर लाके वो लड़कियों को पूछ के उनका घर ढूंढ के उनके छोड़ के आते थे। 20 सालों में हमने 5000 से भी ज्यादा लड़कियों को बचाया है। ज्यादातर 60% माइनर लड़कियां थी। हमारा मिशन वहीं से खत्म नहीं होता है कि उनको बचाया और हमारा काम पूरा नहीं। उनको बचाने के बाद ही एक्चुअली हमारा काम शुरू होता है। जो रेस्क्यू करके हम लाते हैं बच्चियों को, वो लड़कियों का काउंसलिंग शुरू होता है, उनकी हेल्थ चेकअप शुरू होती है, उनका एज वेरिफिकेशन होता है, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, HIV टेस्ट होता है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो 20-25% इसमें HIV पॉजिटिव होती है। उनके आगे की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उनको फिर हम अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, मिल्क प्रोडक्शन, गार्डनिंग, क्राफ्ट। आधुनिक पद्धति से हम नैसर्गिक खेती कैसे कर सकते हैं। हम लड़कियों को 10th तक पढ़ाते हैं नेशनल ओपन स्कूल से। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कॉलेज में जा रही है। किसी ने नर्सिंग किया है, किसी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, किसी ने फैशन डिजाइनिंग किया है। मेरा नाम मनी राठौड़ है। मैं पूना से हूँ। मैं 17 साल की हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे गरीब घर में ही शादी करवा दी थी। मेरे पति, मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत तकलीफ देते थे, तो मुझे वो सब सहन नहीं होता था। तो मैं अपने माँ बाप के पास आ रही थी कि पूना स्टेशन पे बैठी थी। वहाँ पर एक औरत आई, वहाँ मेरे से अच्छे से बात की। तो मैं भी सोची कि अच्छी औरत है, तो उसने मुझे पानी पिलाया। उसके बाद में मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद में उसने सीधा मुझे दिल्ली लेकर गई। तो मुझे वहाँ पे उन लोगों ने रखा। तो काम पे जब निकाला मुझे, तो मैंने बोला कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपने मम्मी पापा भाई बहन के पास जाना है। तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मनी को जब रेस्क्यू किया तभी वो 2 साल से प्रोस्टिट्यूशन में थी। उसको पढ़ाई करना इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए लिटरेसी क्लासेस, पेंटिंग वगैरह सब करने के बाद उसने ड्राइविंग सीखा और वो आज ट्रैक्टर चलाती है। ट्रैफिकर को छोटे बच्चे को टारगेट करना ही आसान है। 10-11 साल की लड़की है तो उसको कैसे भी उल्लू बना सकते। उसको चॉकलेट देके, उसको वेफर देके, उसको सर्कस दिखाने का बहाना, उसको मूवी दिखाने का बहाना, उसको हीरो दिखाने का बहाना करके उसको ला जा सकता है। मेरा नाम जूनाली बोरो है। मेरे को आसाम से लेके आया था, मेरा सहेली बेच के गया। मुझे ऐसे मालूम नहीं था बम्बई में इतना गलत रास्ता है, ये है, मुझे मालूम नहीं था। फिर अभी यहाँ पे आके मेरे को HIV पॉजिटिव बोले बोल रहे। घर पे बता के मेरा माँ बाप सोचे कि हाँ तू ये लड़का कैसे ऐसे हो क्या आया, बीमार कैसे लगे, ऐसे लगे बोलेगा तो मेरे को घर पे नहीं रखेगी मेरा माँ बाप। मैं अभी इधर मेडिकल HIV पेशेंट को संभालते हैं और इधर मेडिकल में लेके जाती है, लेके आती है, दवाखाना में लेके जाते लेके आती है, ऐसे कहा संभालते। मेरा जिंदगी अच्छी के लिए मैं इधर है, मेरा मामी का बात सुन के मैं इधर जॉब करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए मुझे। माँ बाप को सबसे पहले तो बच्चे को अवेयर करना है कि आपको कोई कुछ भी कोई बहाना बताए तो उसके साथ नहीं जाना है। माँ बाप को भी अपने बच्चे के साथ ऐसा एक माहौल बनाना है कि बच्चा कोई भी बात उसको छुपाए नहीं। अब वक्त है उस खास मेहमान को बुलाने का जो जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने ही संवेदनशील इंसान भी। इनके लिए मैं क्या कहूँ। जंगल का दुर्गा हो, 16 दिसंबर का विक्टर हो,
शहर फिल्म का डॉन गजराज हो या फिर द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का सुखदेव, इस कलाकार ने जितने भी किरदार निभाए सब में अपनी छाप छोड़ी। प्लीज वेलकम अ वर्सेटाइल एक्टर सुशांत सिंह। समीक्षा, कैसी हैं आप? जरीना जी नमस्कार, कैसी हैं आप? थैंक यू। स्त्री शक्ति के मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीक्षा, आपका शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और काफ़ी अच्छा लगा कि आप ऐसी हस्तियों के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनसे मिला आपके मंच पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा सुशांत जी, जरीना जी की जिंदगी की कहानी आपको पता है जी। तो उनकी जिंदगी की ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको प्रेरणा दी? हाँ, मैं इनके बारे में पढ़ा भी सुना भी, और मेरी एक बेटी है, वो अभी 11 साल की है। तो जब मैं मुकाबला करता हूँ उम्र का, तो 9 साल की उम्र में इनको बेच दिया गया, तब लड़ी है। फिर 11 साल की उम्र में फिर आप लड़ी उन लोगों से। 13 साल की उम्र में जज के सामने खड़े होकर के अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जज से लड़ी। फिर अपने बच्चों के लिए अब अपनी ज़िंदगी से जद्दोजहद वो लड़ाई कर रही हैं। तो लगातार एक के बाद एक मुसीबतें, और फिर भी ये लड़ती गई, अब भी लड़ रही हैं। तो वो जो हिम्मत है जी, वो सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि एक आम इंसान हार मान जाता है बहुत जल्दी। हम लोग तो 4 दिन सरदर्द रहता है तो उसमें परेशान हो जाते हैं। इन्होंने जो कुछ झेला है जिस हिम्मत के साथ, तो वो हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। और उसके लिए तो मैं मतलब प्रेरित क्या, आपके लिए जितना सम्मान करूं, शत नमन करूं, कम है। सुशांत जी, मैं आपको और हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जब जरीना जी मुंबई आई थी तो इनके पास कुछ भी नहीं था। न रहने को ठिकाना था, न खाने को खाना था, न पैसा था, कुछ भी नहीं था। और ऐसे में इन्हें अपने 4 बच्चों की परवरिश करनी थी, उनको एक नया फ्यूचर देना था। तो ये सब उन्होंने कैसे किया? सिर्फ अपनी हिम्मत और हौसले के बल पर। तो जरीना जी, एक बात बताइए, जब आप मुंबई आई तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्या क्या मुश्किलें देखनी पड़ी? अब मुंबई आया, बच्चे लोग देखभालने के लिए कुछ नहीं। इसके बाद में मैं समोसा की दुकान लगाई, मेरा खुद का समोसा की दुकान। हाँ। अच्छा। अगर पिक्चर में हाल में लेके जाकर समोसा 300-400 ऐसे से एक हाल में 8 हाल में डालती थी। 300-400 समोसा एक दिन में बनाती थी? हाँ, बनाती। 5000 बनाती हूँ। 5000 समोसे? हाँ, बोले तो कोई नहीं समझता है वो कैसा बनाते। जो आटा सेक के देता मेरा आदमी, आटा सेकने मेरे को नहीं आता। जो लपटने का, कांदा गिंदा काटने का, सब बनाने का पूरा मेरा काम। ऐसा 15 किलो तेल डालने के एक कढ़ाई में, पूरा 500 समोसा डालने के, निकल डालने का, ऐसा निकल के एक पिक्चर थिएटर में डालने का। अब मेरा आदमी कभी झगड़ा करता रहता है, वो आदमी से क्या काम, ये आदमी से क्या काम, तो धंधा देख रहे के धंधा देख। शक करते थे आपके ऊपर? शक करता था। तो उसी लाइन पे से मैं वो लाया और उसके डाउट लगे। मेरे दिल में तो वो नहीं, मेरे दिल में तो उसमें नहीं, अपना बच्चे का जिंदगी क्या होएगा, बच्चे लोग को से मैं वो सोचा। मेरा आदमी के कभी ध्यान उधर रहता है, ऐसा डाउट करता रहा। मतलब आप घर भी चलाओ, मेहनत भी करो, हाँ, और उसके बाद गाली सुनो उल्टा। हाँ, मैं रात को 11 बजे यहाँ से पूरा कलेक्शन करती हूँ। रात में 11 बजे कलेक्शन करके फिर मैदे का आटा, चावल, कांदा गिंदा सब साथ में 12 बज जाता घर पे जाने तक। सब ऑटो रिक्शा में डाल लेते, घर पे जाएगा। घर पे जाने के बाद थोड़ा मुंह की धोएगा, खाना के ना खाएगा, फिर बराबर 3 बजे उठ जाएगा। मैं उठूंगा खुद 3 बजे। 12 बजे घर पहुंचिए आप, और फिर 3 बजे उठूंगा रात में। कभी कभी मेरा आदमी के मूड सही रहे तो क्या बोलता, उठेगा और इसको बराबर बीड़ी चाय रेडी में रखती हूँ, और चाय बीड़ी पी ले तो फिर काम करते हैं, आटा कीटा मिला कर रखो। कभी कभी इसको मूड सही नहीं, मेरे से झगड़ा करते, पूरा आटा उठा को रोड पे फेंकेगा। ऐसा नुकसान बहुत किया। अब कर्जदार भी हो गया गांव में, उधार भी ज्यादा हो गया। जो जो किसके किसका उधार है उनको मैं बोला, देख मेरा बच्चा लगे तुम्हारे सामने इधर रखो जाएगा, मैं किधर भी जाएगा काम करको तुम्हारा कर्ज दे डालूंगा, ऐसा बोलकर मैं वापस बम्बई आया।
मैं क्या, मेरे दिमाग में सोचा, मैं एक टाइम मैं कमा को दूसरे की कलाया, आज मैं कमाने से मेरे औलाद क्यों देख रहे, लेकिन मैं वो या मेरा औलाद ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल के टाइम को स्कूल जाते रहे, भेजते रहे, फिर मोहल्ला अच्छा नहीं, फिर थोड़ा स्कूल में बात किया किधर वे बच्चे लोग बाहर डाले या, तो आप जैसे तैसे करके उनके शिक्षा का भी किया। जो जिस तरह से इन्होंने ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, और जो देख रहे हैं जो लोग, उनसे कि भाई अपनी तकलीफ़ें आपको अगर बहुत बड़ी लगती हैं तो एक बार ज़रा इनकी तरफ देख लीजिए और उसके बाद ज़िंदगी से शिकायत कीजिएगा। एक ये मर्दों की जो आदत हो गई है कि खुद को राजा समझने की। एक औरत जो समोसे भी बेच रही है, तल रही है, रात को 12 बजे घर पहुंचती है, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर सोती है, 2 घंटे रेस्ट करती है, सोती भी क्या है, 3 बजे उठ जाती है, फिर बच्चे को भी दूध देना है। वहां पर भी साहब को सुबह अगर उनका मूड ठीक नहीं है तो चाय बीड़ी सिगरेट रेडी चाहिए उनको। ये समाज का जो पूरा ढर्रा है बड़ा अजीब सा है, और ये सोच कैसे बदलेगी मर्दों की, शायद ये बहुत यहाँ लेडीज बैठी हैं, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई अपने बेटों को आप ऐसा पालिए कि वो लड़कियों को कम ना समझे, अपने बराबर का समझे। इसकी शुरुआत कहां से होती है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जिस दिन आप पहली बार अपने लड़के को बोलते हैं ना, बेटे को, ये क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो तुम, ये शुरू वहां से होता है। जिस दिन आपने उसको सिखा दिया कि लड़कियां रोती हैं, उस दिन आपने उसके मन में बैठा दिया कि मुझसे कम है। बहुत सही बात बोली। तो सुशांत जी एक बात बताइए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आजकल बहुत आम है, मतलब देखा जा रहा है सब जगह, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए कि जिससे इस बात को, इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंड कर सकें, क्या कर सकते हैं? देखिए, ये जब तक हम इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे ना, हो रहा है सब जानते हैं, इलीगल है सब जानते हैं, लेकिन हमें ज्यादा परवाह इस बात की है कि डीजल का दाम 1 रुपया कम हुआ कि नहीं हुआ। डीजल का दाम ऊपर नीचे होने से या खाने के किसी सामान का दाम ऊपर नीचे होने से फौरन हड़ताल हो जाती है, फौरन चक्का जाम बंद हो जाता है। लेकिन रोज बच्चे किडनैप हो रहे हैं, ट्रैफिक हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं बच्चे, हर रोज सुनाई देता है, हर रोज न्यूज़पेपर में आता है, नॉन स्टॉप। ये एक माफिया है, सब जानते हैं, लेकिन कहां पर कौन सी हड़ताल है, कौन इशू बना रहा है? सरकार खुद नहीं जागेगी, नहीं। जिस तरह कैंडल लाइट मार्च निकाले गए निर्भया केस के बाद, अब भी हो रहे हैं वैसे केसेस, अब भी हो रहे हैं, लेकिन हम क्यों हम सडनली सालों में एक बार जगते हैं फिर सो जाते हैं। इनकी हिम्मत थी, ये लड़ ली, लेकिन कितने 9 साल के बच्चों में, 11 साल के बच्चों में इतनी हिम्मत होगी कि वो लड़ जाएं? तो जब तक हम सब लोग मिलकर के सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर ये प्रेशर नहीं बनाएंगे, कुछ तब नहीं तक करेगा, कुछ नहीं सरकार होगा। सभी वेस्ट है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, ऊपर वाला मालिक से मेरे पास 1 रुपया नहीं, फिर भी मेरे सामने कोई रोड पे गिर गया एक औरत, उधर वहां से लेकर ऑटो में डाल के जे में नायर में भागती हूँ, मदद करती हूँ। क्यों मदद करती हूँ? आज उनको मदद करेगी ना, मेरा औलाद को कोई नहीं तो कोई मदद करेगा। जरीना जी की बातों को सुनकर मैं बोलना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कितना दुख देखा है, कितना गम देखा है, और उनका गुस्सा एकदम जायज है। एक पुरानी कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। जरीना जी और उनकी जिंदगी में वैसे ही एक सहारा बनकर आई क्रांति नाम की एक एनजीओ। हमारे बीच इस एनजीओ के सदस्य रॉबिन मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। रॉबिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी एनजीओ सेक्स वर्कर्स के बच्चों के किस तरह से काम करती है, उनकी जिंदगी के लिए, उनका भविष्य को सुधारने के लिए कैसे काम करती है? हम 4 साल से काम कर रहे हैं और हमारे घर में अभी 11 लड़कियां हैं और सब सेक्स वर्कर्स के बच्चे नहीं हैं। कोई ऐसे लड़के हैं जो रेड लाइट एरिया में पैदा हुए बड़े हुए, 2-3 ऐसे भी लड़कियां हैं। हमारा मानना है कि ये लड़कियां, क्योंकि उन्हें इतना सारा झेला है, ये इतना सारा लाइफ एक्सपीरियंस है, वो कुछ एक्चुअली सोशल चेंज ला सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं दुनिया में। तो हमारे प्रोग्राम ज्यादा इसके ऊपर फोकस करते हैं कि वो कैसे दुनिया सुधार सकते हैं या बदल सकते हैं, जिस तरीके से उनको काम करना है। बिल्कुल सही बात। सुशांत जी,
आप जिस तरह से रॉबिन जी की संस्था काम कर रही है, उनकी एनजीओ बच्चों के लिए काम कर रही है, उनका भविष्य सुधार रही है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, वेरी हैप्पी दैट आप जैसे लोग हैं अभी भी हम सब के बीच में। मैं अगर कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी तरह से हेल्प हो सकती है आपकी मेरे आने से, प्लीज लेट मी नो, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो रॉबिन जी, आपके और क्या क्या प्लान्स हैं? आप अभी क्या सोच रहे हैं, उसके लिए क्या और नए कदम उठा रहे हैं? कमाटीपुरा में 7th के आगे स्कूल्स, कुछ पब्लिक स्कूल हैं नहीं, सो सबसे ज्यादा हमारे बच्चे जो क्रांति में रहते हैं अभी, उनको ऐसे प्रॉब्लम्स है कि ठीक है पास होते जाते हैं, बट आगे का क्या, 10th भी पास हो गए, 12th फ्यूचर क्या है, बट आगे क्या होने वाला है। सो हर बच्चे के साथ हम ऐसे काम करते हैं कि तुम्हारा पैशन क्या है वो ढूंढने के लिए। कोई हमारी एक लड़की अमेरिका गई है अभी ड्रम्स बजाने के लिए, और वो लड़की सिर्फ 2 साल पढ़ाई करी है स्कूल में, बट उसको 10th पास करने के लिए इतना प्रॉब्लम्स हो रहा था क्योंकि सिर्फ 2 साल पढ़ी है, बट इतनी टैलेंटेड ड्रमर है, तो हमने सोचा था चलो उसको ये प्रोग्राम के लिए भेजते हैं। और एक हमारी दूसरी लड़की है जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, और वो इंडिया की फर्स्ट लड़की है जो रेड लाइट एरिया से बाहर गई है। क्या बात है सुशांत जी, मैं बहुत खुशी से बताना चाहूंगी कि जरीना जी की बेटी को रॉबिन जी की एनजीओ ने बाहर अमेरिका भेजा था और उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद भी है। सुमैया जी, आप बताइए कि आपका वहाँ पे क्या अनुभव रहा, आपने वहाँ क्या क्या देखा और क्या करने के लिए गई थी आप? मैं जो मुझे पसंद है करने के लिए मैं ये गई थी। मुझे ड्राइंग करना पसंद है और फुटबॉल खेलना और अलग अलग चीज़ करना, मतलब इधर क्या में अलग अलग चीज़ करते हैं, मुझे सब करने के लिए जाना था। जरीना जी, आप बताइए आपको कैसा लगा जब आपकी बेटी बाहर गई, अकेले अमेरिका में गई, तो आपको कैसा लगा? डर लगा मेरे को। डर लगा। सायरा, आप बताओ, आपको इस शो में आकर कैसा लग रहा है? बहुत और अच्छा। आपकी मम्मी यहाँ पर बैठी हैं। मुझे बहुत अच्छा है, मम्मी की स्टोरी सुन रही हूँ, अभी मेरे को सुनने मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने के लिए। और आप राजस्थान भी जा रही हैं ना? हाँ। तो वहाँ क्या है, क्या आप किसी कैंप के लिए जा रही हैं? हाँ। क्या है वो, आप उसके बारे में बताओगे? रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रही हूँ। और कितने दिन के लिए है वो कैंप? 4 दिन के लिए। अच्छा, और आपके और भी कोई दोस्त हैं या अकेली जाएंगी आप? अकेली जा रही हूँ। आप अभी कौन से क्लास में हो आप? मैं प्रथम से एग्जाम दे रही, 3rd स्टैंडर्ड का। 3rd स्टैंडर्ड का। और सुमैया? 7th। तो पढ़ाई जब फिनिश कर लोगे या आगे क्या पढ़ना है, क्या बनना है, ऐसा कुछ सोचा है? मुझे क्रांति के जैसा क्रांति 2 खोलना है। हाँ, तो सुमैया क्या बनना है आपको? क्या बनना है? मुझे कुछ नहीं बनना, अभी नहीं बनना, अभी तक सोचने में पहले मैं ध्यान दे रही है। अभी ध्यान दे रहे हो? हाँ। सोच रहे हो, ठीक है, चलो वेरी गुड। ध्यान से सोचना, अच्छे से, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन हो तो वो बड़ी हो गई है अभी, उससे पूछ लेना। दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच एक साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद है, सलोनी जी। हेलो सलोनी जी। हेलो। सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों की मानसिकता को संभालने के लिए आप क्या क्या तरीके अपनाते हैं? अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि ज़्यादातर मैंने देखा है इन बच्चों के साथ, क्योंकि कुछ टाइम तक वो उस एरिया में रही हैं, लोग अपना हक समझते हैं कि वो उनको अब्यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फिज़िकली हो या सेक्सुअली हो। और ज़्यादातर इन सब लड़कियों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में वो विटनेस किया है, चाहे वो 7 साल की उम्र हो या 12 साल की उम्र हो। एंड आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होता है उनको ये समझना कि उनकी कहीं गलती नहीं है, बुरा हुआ है, लेकिन यू हैव टू लर्न टू मूव ऑन। मेरी कोशिश यही रहती है कि इन लड़कियों के साथ और इन माँओं के साथ उनको ये दिखा सकूं कि हमको सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, उनको लेके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कि हम, और जैसे रॉबिन की इच्छा है कि सोशल चेंज हम लाएं। और जब हमने परिस्थिति बुरी भुगती होती है तो हम में वो एंथुसियाज्म ज़्यादा होता है। जैसे सायरा ने कहा, मुझे क्रांति 2 खोलना है, क्योंकि जब उसमें उस चीज़ का पैशन ज़्यादा है, उसने देखा है, उसने किया है, उसमें उतना ही जोश ज़्यादा है कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये करूँगी, और वही हिम्मत को मुझे कंसोलिडेट करना है।
अच्छा जरीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके साथ जो सेक्स वर्कर्स थे उनके बच्चे इस नर्क में ना फंसे, उसके लिए आपने क्या किया? मैं कभी भी सोचती किधर है स्कूल में छोड़ने के लिए, उनको पहले बताती हूँ स्कूल में छोड़ दे, नहीं इधर का स्कूल अच्छा नहीं, इधर का हॉस्टल अच्छा नहीं, ऐसा कोई औरत लोग नहीं छोड़ते हैं। अभी भी 2 लड़की की मैं बात किया किधर बदलापुर में, वो 2 बच्चे इधर रहे तो खराब हो जाएगा, उसकी माँ को मैं समझाई क्यों तू बेकार, तू तो आज ही रहेगा कल मर जाएगा, वो बच्चे लोग जिंदगी क्यों खराब करती है, ऐसा वो उसकी माँ को समझाया। फिर कल परसों बात किया को पूरे पेपर की पर दे डाल कहीं बदलापुर में डाल रहे, और किसके लड़की लोग को कोई तकलीफ देते रहे तो मैं मालूम पड़े तो हॉस्टल बात करती हूँ, तुमको नेम आता है चलो मेरा प्रूफ मेरा एड्रेस दे देगा सब कुछ, ऐसा बोल कर लेके जाकर मैं बात करके छोड़ती हूँ। लेकिन मेरा एड्रेस कुछ नहीं, अगर मैं गए थे किरान स्कूल वाला के सबको मालूम है, ये औरत लाए ना कोई भी अच्छे की लाती, सब मालूम है, जो किधर संसार रहता उधर सबको जगह पे जाएगा तो ले लेते सब बच्चे लोग, किधर भी छोटे बच्चे रहते उनके पास लेके जाओ छोड़ती मैं। आप में से वो कौन है जिसके मन में सवाल है और जरीना जी से बात करना चाहता है? हाँ जी प्लीज। मैं जरीना जी से ये पूछना चाहूँगा कि आज आप इतने बड़े फिल्म स्टार के साथ में बैठे हैं, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये सवाल तुम गलत पूछ रहे हो दोस्त, ये मुझसे पूछना चाहिए था कि आप इतनी बड़ी फाइटर के साथ बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? आप ही बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है? मैं एक शो जो होस्ट करता हूं अपना सावधान इंडिया, उस पर मैं बोलता रहता हूं, लोगों से बोलता रहता हूं कि फाइट बैक करो, फाइट बैक करो। मैं तो चाहूंगा, मैं बात करूंगा अपने प्रोग्राम के चैनल से कि भाई ऐसे लोगों को लाएं और लोगों से मिलवाएं। ये देखिए, ये होते हैं फाइटर, असली फाइटर। मुझे सुशांत जी से क्वेश्चन पूछना है कि आपने इतने सारे फिल्म किए मतलब बॉलीवुड में, उसमें से कौन से भी मूवी का आपका फेवरेट कौन सा डायलॉग है वो प्लीज आप सबके सामने सुनाइए। ये थोड़ा अटपटा काम है, फिर आपने बोला तो मैं अभी आपको सुना देता हूँ। भगत सिंह का जो सबसे फेवरेट सीन था जहाँ पर हम सबको अरेस्ट कर लिया है और हमारा एक साथी जो है वो मुखबिर बन गया है, बाहर उसको निकालते हैं पहचान परेड के लिए कि इनको पहचानो, इनको पहचानो, तो वो सबके नाम लेता हुआ आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, ये कौन, ये जब तक वो मेरे पास पहुंचता है तब मैं खुद ही बोलता हूँ अपना नाम, मेरा जो कैरेक्टर है सुखदेव का जो किया था, और मैं सुखदेव, पहचान मुझे, सर उठा साले, भूल गया मेरे हाथ की रोटियां। थैंक यू। आपका नाम क्या है? तानिया। अच्छा तानिया, आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं? और मैं क्रांति में रहती हूँ पिछले 1.5 साल से। मैं जब घर से आई थी मेरी भी जिंदगी कहीं ऐसी ही थी कि 3 सालों से कुछ हो रहा था और मेरे पास लोग नहीं थे और मैं ऐसे मौका ढूंढ नहीं पाई थी कि मैं किसी से बोल पाऊँ एज सेम जरीना आंटी। मैं घर से भाग निकली और उसके बाद मैं क्रांति में आके रहने लगी, लेकिन मेरी मम्मी को ढूंढ के निकाला जरीना आंटी ने। अरे वाह। और आज मेरी मम्मी नहीं है, उनका डेथ हो चुका है, 1 साल होने को आया, और मेरे मम्मी डैडी नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है वहाँ पे बैठी है। और मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है मुझे आगे बढ़ने का कि उसके लाइफ में मैं मम्मी का जगह तो नहीं लेकिन एक हौसला बन के उसके साथ खड़ी रह सकूं। मम्मी से मेरा रिश्ता कभी अच्छा नहीं था बचपन से ही, लेकिन वो फिर से मुझे मम्मी से मिलाना, कुछ वक्त देना मम्मी मुझसे छोड़ के जाने से पहले, वो कहीं ना कहीं जरीना आंटी से मुझे मिला था। और जो भी सोचता है कि लड़कियां बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके खिलाफ हम कुछ भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज जो मैं कर सकती हूँ मेरे सामने एक लड़का वो चीज़ नहीं कर सकता। स्त्री शक्ति में अब फिलहाल है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जरीना जी के लिए एक खास सरप्राइज है। क्या है वो सरप्राइज, जानिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। अगर आप में से किसी भी महिला ने जुर्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई हो या फिर समाज में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया हो तो हमें जरूर लिखिए। हम आपको स्त्री शक्ति के मंच पर बुलाएंगे।
हमारा पता आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। अब वक्त है दर्शकों को उस लकी विनर का नाम बताने का जिसने हमारे पिछले एपिसोड के सवाल का सही जवाब दिया है। हमारे पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है अर्जुना अवार्ड और विजेता हैं अता फैजल, गया, बिहार से। हमारा आज का सवाल है, जरीना जी ने किस उम्र में कोर्ट में खड़े होकर अपने अपराधियों को फांसी की सजा दिलाई थी? जरीना जी, आपके बच्चे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो बच्चों क्या कहना चाहते हो आप अपनी मम्मी को? माँ, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे लिख रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। जरीना जी, आपके बच्चे आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात बोली है, क्या महसूस कर रही हैं आप? क्या महसूस कर, कुछ मालूम नहीं मुझे। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप क्या महसूस कर रही हैं, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहूंगी जिनके लिए, जिन बच्चों के लिए आपने इतना कुछ किया है। आप वहीं बैठ जाओ अपनी मम्मी के पास। जरीना जी, अब बताइए कैसा महसूस कर रही हैं आप? जिन बच्चों के लिए आपने जिंदगी भर संघर्ष किया है, आज वो अपना प्यार इस तरह से सबके सामने, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमेशा बच्चे लोग ऐसे खुशी से रहे तो मेरे बहुत हो गए। हंसते खुशते मतलब खुशी में रहेगी ना, इतने ही काफी मेरे लिए कभी नहीं सोचा, खाली मेरे बच्चे के लिए कभी भी सोचते रहते हैं। ये देखिए बच्चों का जज्बा, अपनी माँ का नाम रोशन करना चाहते हैं। वो माँ जिसने संघर्षों से अपने बच्चों को एक नया करियर दिया, एक नया फ्यूचर दिया। बहुत बड़ी बात है बच्चों। अगर एक कमरे में किसी अबला की इज्जत लूटी जा रही तो क्या आप बगल वाले कमरे में आराम से सो सकते हैं? अगर एक कमरे में किसी मासूम बच्ची को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला जा रहा तो क्या आप बगल वाले कमरे में आराम से सो सकते हैं? अगर हाँ, तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, लेकिन अगर नहीं तो अपनी चुप्पी तोड़िए और स्त्री की इज्जत को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं मानती हूं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ी समस्या है, लेकिन ह्यूमन पावर से बढ़कर नहीं हो सकती। सरकार और प्रशासन अपना काम करेगी, लेकिन हमको भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है। सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए और गलत के खिलाफ चुप मत रहिए। स्त्री शक्ति के अगले एपिसोड में आपको मिलवाएंगे साहस और संघर्ष की एक और मिसाल। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और स्त्री का सम्मान करिए। शुभ रात्रि। बचपन ने खोया बचपन, सहमा सहमा सा है मन। बचपन ने खोया बचपन, सहमा सहमा सा है मन। छूटी गुड़िया छूटी सखिया, टूट गया कच्चा दर्पण। बचपन ने खोया बचपन, सहमा सहमा सा है मन।
माँ बाबा की बड़ी दुलारी, छीन ले गए कुछ व्यापारी। माँ बाबा की बड़ी दुलारी, छीन ले गए कुछ व्यापारी। रास्ता रास्ता भटक रही है, सपनों की गलियां अंधियारी। बचपन बचपन ढूंढ रहा है, हर मुश्किल से जूझ रहा है। नन्ही आँखों का अंगारा, ख्वाब अधूरे बुन रहा है। कांटों पे चल के किस्मत बदल के सजाएंगे नन्हा आंगन। बचपन ने खोया बचपन, सहमा सहमा सा है मन। बचपन ने खोया बचपन, सहमा सहमा सा है मन। अब भी हमारे पास 53 प्रकार के बिजनेस है। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया।